हम जब भी किस्से कहानियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े योद्धा या सुपर पावर वाले हीरो आते हैं, है ना। पर क्या हो अगर कहानी का सबसे बड़ा हीरो एक ऐसा बच्चा हो जिसे शायद अपने जूतों के फीते भी ठीक से बांधने ना आते हो। चलिए आज मिलते हैं एक ऐसे ही 5 साल के जांबाज से जिसकी हिम्मत हीरो के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। जी हाँ, सिर्फ 5 साल। ये वो उम्र है जब दुनिया एक बड़े से खेल के मैदान जैसी लगती है, लेकिन हमारे छोटे से हीरो के लिए यही उम्र उसके सबसे बड़े एडवेंचर का मंच बन जाती है। तो ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समझदारी और ज्ञान सबसे छोटी जगहों पर भी मिल जाता है। हर महान सफर की एक शुरुआत होती है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। तो आइए हमारे नन्हे हीरो से मिलते हैं और जानते हैं कि उसकी सीधी सादी दुनिया में वो कौन सा मोड़ आया जिसने उसे एक हीरो बना दिया। तो ये है अबान, सिर्फ 5 साल का, जिसकी मुस्कान तो प्यारी है ही पर दिल हिम्मत से भरा है। उसकी सबसे कीमती चीज है उसकी ABCD की किताब। पर रुकिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है, इसमें एक राज छिपा है। इसका हर अक्षर जादू का एक दरवाजा खोलता है। मतलब एक अक्षर से वो कमाल के रंग, आवाजें और बहुत कुछ बना सकता है। पर एक दिन ये सब कुछ बदल जाता है। घने जंगल की गहराइयों से आता है शरारती बंदर राजा और पलक झपकते ही वो जादुई किताब गायब। अब अबान के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जो चीज उसकी है उसे वापस लाने के लिए उस अनजान जंगल में कदम रखना। तो अब आबान का सफर उसे ले जाता है घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह जो रहस्यों और खतरों से भरी है। यहीं पर उसकी असली हिम्मत का इम्तिहान होना था। क्या वो इस चुनौती के लिए तैयार था? देखिए, बंदर राजा तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में उसे 3 बड़े संरक्षकों को पार करना था। हर एक अपनी एक खास ताकत के लिए मशहूर था। लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए, शेर अपनी ताकत के लिए और ज़ेब्रा अपनी रफ्तार के लिए। मतलब 3 बड़ी बड़ी मुश्किलें और एक नन्हा सा हीरो। तो ये मुकाबला ना कोई मामूली ताकत की लड़ाई नहीं है, ये तो दिमाग और हिम्मत की जंग है। एक तरफ जंगल के संरक्षक हैं जो अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ है आबा जिसे जीतने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना होगा। तो पहली चुनौती है चालाक लोमड़ी, जो अपनी पहेलियों में किसी को भी फंसा सकती है। लोमड़ी को लगा कि एक बच्चे को बेवकूफ बनाना तो बच्चों का खेल है, पर उसे नहीं पता था कि आबान अपनी जादुई किताब से क्या क्या सीख चुका है। उसने एक एक करके हर पहेली सुलझा दी और साबित कर दिया कि ज्ञान से तेज कोई हथियार नहीं होता। आगे सामना होता है शक्तिशाली शेर की दहाड़ से। सोचिए, जंगल का राजा और उसके सामने एक 5 साल का बच्चा। पर आबान पीछे नहीं हटता, वो एकदम शांत और निडर खड़ा रहता है, जिसे देखकर वो ताकतवर जानवर भी हैरान हो जाता है। उसने ये दिखा दिया कि असली ताकत तो एक बहादुर दिल में होती है। और आखिरी संरक्षक है तूफान की रफ्तार वाला ज़ेब्रा। सीधी दौड़ में तो आबान का कोई चांस ही नहीं था, पर ये दौड़ रफ्तार की नहीं, अक्ल की थी। आबान ने जंगल के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, छोटे रास्ते खोजे और ये साबित कर दिया कि सबसे तेज रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। तीनों संरक्षकों को हराने के बाद बंदर राजा के महल का रास्ता साफ है। आबान ने शारीरिक चुनौतियों को तो पार कर लिया है, लेकिन असली और आखिरी इम्तिहान तो अब उसके दिमाग और दिल को परखने वाला था। महल के अंदर पहुंचते ही बंदर राजा अपनी आखिरी चाल चलता है। ये ताकत की नहीं, बल्कि नजरों के धोखे की परीक्षा थी। आबान खुद को एक ऐसे कमरे में पाता है जो किताबों से भरा पड़ा है, और कमाल की बात यह है कि सारी किताबें बिल्कुल उसकी किताब जैसी दिखती हैं। अब इतने बड़े धोखे के बीच वो असली को कैसे खोजेगा? तो इन नकली किताबों के समंदर में एक 5 साल का बच्चा अपना इकलौता और असली खजाना कैसे ढूंढेगा? ये चुनौती तो लगभग नामुमकिन लग रही थी, है ना? इसका जवाब आंखों में नहीं बल्कि दिल में था। आबान अपनी आंखें बंद करता है और बस याद करता है कि उसकी किताब सिर्फ दिखती कैसी नहीं थी, बल्कि महसूस कैसी होती थी। उसकी वो अनोखी जादुई चमक। और तभी उस धोखे के ढेर के बीच एक जानी पहचानी रोशनी उसे पुकारती है। अपनी किताब हाथ में लेकर आबान अपना आखिरी जादू करता है। वो कोई आग या बिजली नहीं बनाता, इसके बजाय वो एक शब्द लिखता है, शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द,
घर। और जैसे ही घर शब्द पन्ने पर पूरा होता है, किताब का असली जादू जाग उठता है। महल धुंधला हो जाता है और एक ही पल में आबान वापस अपने गांव में एकदम सुरक्षित। एडवेंचर खत्म हो चुका था, जीत उसकी थी। सफर खत्म हो गया है और आबान घर पर है। लेकिन जो बच्चा जंगल में गया था और जो अब लौटा है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। इस रोमांच ने उसे पूरी तरह से बदल दिया है। आबान की वापसी का जश्न मनाया जाता है। अब वो सिर्फ जादुई किताब वाला लड़का नहीं है, वो गांव का हीरो है। उसकी बहादुरी की कहानी एक मिसाल बन जाती है जिसे सभी लोग मनाते हैं। तो आबान की ये कहानी हमें कुछ बहुत ही पावरफुल सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि हिम्मत का साइज से कोई लेना देना नहीं होता, कि अक्लमंदी किसी भी ताकत से ज्यादा मजबूत है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि असली जादू दयालु होने और सही काम करने की हिम्मत में होता है। और इस तरह हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर एक सच्चे हीरो को हीरो बनाता क्या है? आबान हमें दिखाता है कि ये किसी खास कपड़े या सुपर पावर की बात नहीं है। ये तो अपने डर का सामना करने की हिम्मत, सही रास्ता चुनने की समझदारी और कभी हार न मानने की ताकत के बारे में है, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों।